Sachin Vaze, who has been taken to the NIA court. And remember, the NIA is now going to seek an extension in his custody. A lot that has happened in this case and controversial details that have erupted so far as the investigation continues. Because remember, it is not just Sachin Vaze who is facing terror charges, but NIA has also taken over the Mansukh Hiren case. Now, the Premier Agency has slapped charges under the stringent Unlawful Activities Prevention Act, that is UAPA, against suspended cop. Let's listen in to what my colleague is saying. स्टडी में रखे और क्योंकि अब मनसुख हिरेन केस भी एनआईए के पास आ चुका है, तो तमाम जो ये 3 केसेस हो गए हैं, देखिए साफ तौर पर एक्सटॉर्शन का केस है, इसके अलावा इंटीलिया का जो बॉम्ब वाला केस है वो है, और तीसरा केस हो गया मनसुख हिरेन का। तो 3 केसेस में अगर सच्चाई तक पहुंचना, अगर गहराई तक पहुंचना है, तो रिमांड और ज़्यादा दिनों की, 10 से ज़्यादा दिनों की भी एनआईए मांग सकती है। और यही एनआईए की एक दलील हो सकती है, क्योंकि तीनों केसेस अब पूरी तरह से इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इनसे ही कहीं ना कहीं सच्चाई तक पहुँचा जाएगा इन तीनों केसेस को खंगालते हुए। तो इस हिसाब से एनआईए ये कह सकती है कि ज़्यादा दिनों के लिए रिमांड चाहिए और पूछताछ में और तेज़ी आ सकती है। देखिए एटीएस ने जो दावा किया, एटीएस ने दस्तावेज तो सौंपे ही, कल 2 आरोपी भी हैं, नरेश धरे और साथी जो कि बुकी बताया जा रहा है, और विनायक शिंदे जो कि कहीं ना कहीं इनका सचिन वाजे का सहयोगी था, उसने भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में हेल्प की थी। मनसुख हिरेन को जब सचिन वाजे इनकार कर रहे थे कि वो पहचानते नहीं हैं, तो पहचानने के भी अब सबूत, डिजिटल एविडेंस सामने आ चुके हैं। तो जो तमाम थ्योरी सचिन वाजे की तरफ से दी जा रही थी कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अब यहाँ पर झूठी साबित हो रही है, क्योंकि सबूत धीरे धीरे करके जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें मिलना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बहुत कोशिश की सचिन वाजे ने इन सारी चीज़ों को छुपाने की, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे करके सुचारिता सामने आ रही है। जी आएगी कि ये कस्टडी सचिन वाजे की बढ़ाई जाए और कम से कम 10 दिन, जैसा आपने कहा, उससे ज्यादा भी मांग सकती है, लेकिन कम से कम 10 दिन की कस्टडी मांगेगी। और इसी के साथ साथ जो तस्वीरें रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है, सचिन वाजे जिस मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा था, जिस मर्सिडीज गाड़ी को एनआईए ने अपने रडार पे लिया, जिस मर्सिडीज गाड़ी की जांच सीएफएसएल पुणे की टीम ने आकर की, वो मर्सिडीज गाड़ी में मनसुख हिरेन बैठता हुआ नजर आता है इस ट्रैफिक सिग्नल पर। जो सीसीटीवी विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें सामने आई, उसमें आपको दिखेगा वही काले रंग की मर्सिडीज ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी रहती है, ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी रुकी रहती है, क्योंकि इंतजार कर रही है मनसुख हिरेन का उसमें बैठने का। मनसुख आते हैं, उस गाड़ी में बैठते हैं और फिर ये गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये वही काले रंग की मर्सिडीज, वही काले रंग की लग्जरी मर्सिडीज गाड़ी है जिसकी जांच एनआईए ने की है, जिसकी जांच सीएफएसएल पुणे की टीम ने आकर एनआईए दफ्तर में की है, जो इस वक्त भी एनआईए के दफ्तर में मौजूद है। और इसीलिए इसमें मनसुख हिरेन बैठे 17 फरवरी को रात 8:25 पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी विजुअल्स, सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें हासिल हुई हैं, इनमें इनोवा गाड़ी भी है। वो इनोवा गाड़ी जो सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहे थे, वो गाड़ी के भी सीसीटीवी विजुअल्स हासिल हुए हैं। यानी एनआईए की रडार पर ये सारी गाड़ियां, और खासकर 16 से 25 फरवरी के बीच, 16 से 20 फरवरी के बीच जब सचिन वाजे 5 सितारा होटल में रहे, तब ये गाड़ियां कहां थी, किस किस ने इस्तेमाल की, कौन कौन इसमें बैठा था, और 20 फरवरी के बाद भी मनसुख हिरेन की हत्या तक इन गाड़ियों में कब कब कौन कौन बैठा, सचिन वाजे और मनसुख हिरेन कब बैठे, क्या क्या हुआ उन दिनों, कौन कौन लोग हैं जो जानते हैं सलोनी, ये बहुत अहम है। एनआईए के दफ्तर पर ये गाड़ियां अभी भी हैं, और इन गाड़ियों के जरिए, मैंने शुरू से कहा है, बहुत से तार जुड़ते हैं। सलोनी, सुचरिता, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए तस्वीरें जो फुटेज सामने आ रही है, इनोवा कार की भी हमने फुटेज दिखाई कि किस तरह से वो मुलुंड टोल से निकल रही है। इसके अलावा जो मर्सिडीज गाड़ी जो एनआईए दफ्तर में अभी भी मौजूद है, उसकी जांच भी पुणे सीएफएसएल टीम ने की थी। देखिए उस गाड़ी में मनसुख हिरेन बहुत कामली बैठ रहा है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कम से कम ये बता रही है सुचरिता कि वो कॉन्फिडेंस में था कि वो सचिन वाजे से मिलने जा रहा है। जब भी हमने हिरेन का जिक्र किया है, मनसुख हिरेन का, देखिए बातचीत जो उसके भाई से लीक हुई, उसमें भी ये सामने आया कि वो बहुत कॉन्फिडेंस रखता था सचिन वाजे पे कि सचिन वाजे केस हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। और इस तरह से धोखे में रखकर सचिन वाजे ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, और उसके बाद मनसुख हिरेन को मौत के घाट उतार दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है, एटीएस की तरफ से ये कहा गया कि मनसुख हिरेन की मौत में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट सचिन वाजे का भी है। एनआईए इस एंगल से भी अब जांच आगे बढ़ा रही है सुचरिता। और देखिए ये समझने की बात है कि ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी की गई है, जो पूरी साजिश रची गई है, बहुत प्लान्ड एफर्ट था सुचरिता, बहुत प्लान्ड एफर्ट था। जैसा कि हमने जिक्र किया, हमने खुलासा भी किया कि
किस तरह से कमरा नंबर 1964 में एक 5 स्टार होटल में मनसुख हिरेन को वहां पर बुलाया भी गया था। ये भी कहा जा रहा है कुछ और लोग भी हैं जिनसे हो सकता है मुलाकात हुई हो। हालांकि अभी सच्चाई सामने आना बाकी बची हुई है, क्योंकि किन लोगों से मुलाकात हुई, किन गाड़ियों को वहां पर ले जाया गया उस दौरान जब सचिन वाजे उस होटल में रह रहा था, किसको वो गाड़ी से ट्रैवल करते हुए देखा गया, उसकी भी फुटेज खंगाली जाएगी। किससे मुलाकात हुई, देखिए 5 बैग्स लेकर गया था, एक महिला थी, उस महिला तक भी देखिए एनआईए को पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ खुलासे वहां से निकलकर सामने आए। सुचरिता, रेड की गई जिसकी जरूरत नहीं थी, ये एटीएस ने अपनी जांच के कागजात में भी पाया है। यानी एटीएस के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स एटीएस ने तैयार किए हैं मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में, उसमें साफ है कि सचिन वाजे अपने मनसुख हिरेन की हत्या के समय कहीं और होने की दलील तैयार कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। So my colleagues from Republic Bharat getting us all those latest details. Remember, important developments that are underway as we talk, because this is the hearing in the NIA court that is underway. NIA officials are seeking an extension to Sachin Vaze's custody. It was on the 13th of March when he was arrested. And remember, these are not just terror charges that have been pressed against Sachin Vaze, but even the Mansukh Hiren case that has been taken over by the NIA. I also want to bring in my colleague Piyush, who's tracking all the details. He's live with us on this broadcast. Piyush, that CCTV footage that will prove to be an important clincher in this case, also along with other evidences, and the ATS in its findings in the Mansukh Hiren murder. And the entire plot they've revealed, where they say the mastermind was Sachin Vaze, and they say that the plot was hatched on the 2nd of March. All of that needs to come out. And Piyush, please share that with our viewers, because these are going to be very important details that will be stated in the NIA court. Well, indeed, it would be stated in NIA court, because NIA is all set to seek around 10 days of custody of Sachin Vaze. Yet again, remember that he has already been taken to NIA special court in Mumbai. Yesterday itself, NIA had mentioned about the fact that they would be seeking, in fact, they would be invoking a UAPA Act against Sachin Vaze, which is certainly telling us that, they are going to investigate the case, keeping all the different aspects of a terror angle. Remember that, Sachin Vaze has played very crucial role, be it the Intelli bomb scare is concerned, be it the Mansukh Hiren's alleged murder case is concerned. So both the cases are now under the purview of NIA, and looking at the different angles which have come out during their course of investigation. Now, what we are given to understand is that NIA would be seeking around 10 days custody of Sachin Vaze. We'll have to wait and watch as to how court is also going to entertain the plea of NIA, where NIA is all set to invoke UAPA against Sachin Vaze. In fact, today itself we have seen as to how this clincher CCTV footage has come out, Swesha, where Mansukh Hiren had a meeting with Sachin Vaze on February 17. And if you talk about the timeline from 16th February till 20th of February, remember that Sachin Vaze stayed there at a Trident 5-star hotel, where he was hatching this big conspiracy. And on 17th of February, he also held a meeting with Mansukh Hiren. So everything that now is coming out in open. The role of Sachin Vaze is becoming absolutely clear as far as the Intelli bomb scare is concerned, or in the murder case of Mansukh Hiren is also concerned. We'll have to wait and watch how NIA would move ahead, and what all would they tell to court while they would be seeking the custody of Sachin Vaze for 10 more days. ATS has also suspected that Sachin Vaze was present on the very spot when Mansukh Hiren was murdered. And in fact, we have seen as to how the sources within the ATS has also told us to mislead the investigators on the death case of Mansukh Hiren. What Sachin Vaze did, he changed his location also. He reached there at a Tipsy bar in Mumbai at around 11:48, and we have also accessed that footage where we can clearly see Sachin Vaze reaching there outside a Tipsy bar in Mumbai at around 11:48.
8:48 p.m. And if we specifically talk about this meeting which took place between Sachin Waze and Mansukh Hiren, we can clearly see as to how on 17th of February at around 8:30 p.m. this CCTV footage is also telling us that Mansukh Hiren crossed the road. He reached there near that car of Sachin Waze. He sat in that car and then that car left from this very place. So from 16th of February, he stayed in Trident. On 17th, he held a meeting with Mansukh Hiren, and then on March 5th, we saw that as to how the body of Mansukh Hiren was also found there at Mubra Creek. So multiple things have come out, be it the investigation of ATS, be it the investigation of NIA. Now NIA is going to investigate the case, adding UAPA Act. Also, we'll have to see as to how the court is going to entertain the plea of NIA, be it allowing them to invoke UAPA Act or giving custody of Sachin Waze.